अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान माहिरा सुल्तान और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज का टॉपिक है कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, क्या तुर्की, सऊदी अरब और इंडिया अपना रुख बदल रहे हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे चैनल HD न्यूज़ को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। नाज़रीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के हवाले से तुर्की ने अमेरिका की एक न सुनी। इंडिया ने भी रूस से तेल दरामद करना बंद नहीं किया। बाइडेन सऊदी अरब को अलग थलग करने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक खुद ही सऊदी अरब पहुंच गए। तो क्या ये इस बात की जानिब इशारा है कि अब मुतवस्सित ताकत कहे जाने वाले ममालिक अमेरिकी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इधर इंडिया 12 और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट मुनक्किद कर रहा है, जिसमें उसने 120 ममालिक को मदऊ किया है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना और श्रीलंका की सदर रानील समेत कई आलमी रहनुमा शिरकत कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आपके जहनों में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर ग्लोबल साउथ क्या है। तो हम आपको बताते चलें कि ग्लोबल साउथ का लफ्ज़ वसी पैमाने पर लातीनी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशियाना के इलाकों के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी दुनिया को ग्लोबल साउथ के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूरोप और शुमाली अमेरिका के अलावा बाकी इलाकों को ग्लोबल साउथ में रखा गया। ग्लोबल साउथ के ज़्यादातर ममालिक कम आमदनी वाले और सियासी सकाफती तौर पर पसमानदा ममालिक हैं। ये भी कहा जाता है कि ग्लोबल साउथ को तरक्की या सकाफती इख्तलाफात से तवज्जो हटाकर जोग्राफियाई सियासी ताल्लुकात की मजबूती पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, आलमी अदम मुसावात की वजाहत के लिए समाजियात की अपनी समझ है। ग्लोबल साउथ के बड़े इलाके यूरोप की कॉलोनियाँ रहे हैं। वैसे भी बैनुल अक़वामी सियासत में शुमाल और जुनूब के दरमियान खलीज हमेशा मौजूद रही है। ग्लोबल साउथ में तरक्की पजीर और साबिक नो आबादियाती ममालिक शामिल हैं और सनती ताकत वाले ममालिक के साथ उनके तनाज़ात रहे हैं। चीन और जापान ग्लोबल साउथ में शुमार नहीं होते। ग्लोबल साउथ में वही ममालिक शामिल हैं जो नॉन ऑनलाइन मूवमेंट में शामिल रहे हैं। यूक्रेन के बहरान के बाद इंडिया ग्लोबल साउथ के बारे में इसी लहजे में बात कर रहा है, जो नॉन अलाइनमेंट की तहरीक की पॉलिसी में एक अरसे से कहा जा रहा है। क्या मोदी नाम बदल कर अदम इत्तेहाद की जानिब से यूटर्न ले सकते हैं? नाज़रीन, क्या अमेरिका को सिर्फ अपने मफादात की फिक्र है? नाज़रीन, यूक्रेन और रूस की जंग के बाद ग्लोबल साउथ के ममालिक पर यूक्रेन के साथ आने के लिए एक तरह से अमेरिका का दबाव था और रूस चाहता था कि वो ममालिक अमेरिकी क़यादत को चैलेंज करने के लिए उसका साथ दें। अमेरिका ने इसके लिए जमहूरियत की दुहाई दी और इस तरह पेश किया कि एक अमराना हुकूमत वाले मुल्क यानी रूस ने एक जमहूरी मुल्क यानी यूक्रेन पर हमला कर दिया है। ऐसे में तमाम जमहूरी ममालिक को यूक्रेन के हक में खड़ा होना चाहिए। इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझा जाता है और उसने उस दलील को यकसर मुस्तरद कर दिया। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में उनके वजीर ख़ारजा पीनी वेंग के सामने कहा था कि रूस के साथ इंडिया के गहरे ताल्लुकात के बहुत सी वजूहात हैं। कई दहाइयों तक मगरबी ममालिक ने इंडिया को असलाह नहीं दिया और हमारा हमसाया मुल्क जहां एक फ़ौजी हुकूमत थी उसे असलाह मिलता रहा, क्योंकि हमारा पड़ोसी फ़ौजी अमर मगरिब का पसंदीदा पार्टनर रहा है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है। इंडिया की तरफ कई मुतवस्सित ताकत वाले ममालिक ने अमेरिका की बात नहीं मानी और अपने मफादात को तरजीह दी है। नाज़रीन, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और इंडोनेशिया और दरमियानी मुतवस्सित ताकतों में शामिल है। तुर्की और इंडिया ने यूक्रेन पर रूसी हमले से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन रूस के खिलाफ मगरबी पाबंदियों से खुद को अलग कर दिया है। इसके बावजूद रूस और अमेरिका ने दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर रखा। तुर्की और भारत को इस तसादम से खुद को दूर रखने की इजाज़त दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यू अपडेट्स सुनने के लिए हमारे चैनल HD न्यूज़ को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।